कैसे हो आप सब? गुड आफ्टरनून। मैं भी अच्छी हूँ। मैं सचिन की ओम की मम्मी। अब आप सोच रहे होंगे कि सचिन कैसा नाम होता है? जी हाँ, मेरा नाम सचिन है। तो टाइटल पढ़ के तो जैसे आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं बात करने वाली, पता तो है आप लोगों को, क्या बताऊँ। मेरा बचपन से लेकर पढ़ाई तक का सफ़र कैसा रहा, बीए मैंने कैसे की, आखिर क्या मुश्किल आई मेरी पढ़ाई में, क्या प्रॉब्लम थी हमारे घर में, कैसे क्या हुआ, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ मैं आज आप लोगों को। तो पहले मैं बता दूँ, मेरा एक भाई और हम 3 बहनें हैं, तो हम लोग हो गए 4। तो मेरी मम्मी, मेरे पापा किसान हैं, जो खेती में काम करते हैं, फार्मर है मेरे पापा। और मेरी मम्मी की जॉब लगी हुई है गवर्नमेंट, क्या नाम है उसमें, सरकारी स्कूल में, आंगनवाड़ी बोलते हैं ना, उसमें जब मेरी मम्मी की सहायिका हैं, जब मेरी मम्मी की जॉब लगी थी उस टाइम मेरी मम्मी को ओनली 150 रुपये मिलते थे, जब शायद मैं छोटी होंगी, बहुत नन्ही सी, जब मेरी मम्मी की जॉब लगी थी। तो उसके बाद में धीरे 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 समय गुजरता गया, जब मुझे कुछ याद नहीं है, जबकि तो मम्मी बताएंगी वही याद होगा। तो क्या नाम है, जब मैंने खुद से अपने आप को संभालना सीखा, जब मुझे याद रहा कि आखिर हमने क्या क्या देखा अपनी ज़िंदगी में, तो उसके बाद में मेरी मम्मी स्कूल पढ़ाने जाती थी, तो हम भी जाते थे, तो मैंने जल्दी पढ़ाई शुरू कर दी थी, वही 2 साल की उम्र की जब से मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। और क्या नाम है, हम सभी भाई बहन हम सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। इतनी अर्निंग थी नहीं हमारे घर में जो किसी भी भाई को या बहन को क्या नाम है उसमें पढ़ा सकती, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकती। बट पर कोई नहीं, जैसा है सब, जिसकी अपनी अपनी किस्मत है। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसके बाद मैंने 8वीं क्लास सरकारी स्कूल से, अपने गांव से, जहाँ मेरा गांव था वही सरकारी स्कूल था, मैंने गांव से अपने 8वीं की थी। फिर उसके बाद में मेरा 9th, जब मैं 9th में अपनी एडमिशन लेने वाली थी, तो फिर मैंने सोचा यार कैसे क्या होगा, जब तो मुझे स्कॉलर मिलता था स्कूल में, क्या सरकारी स्कूल में स्कॉलर मिलता है ना। पहले हम 5वीं क्लास तक थे तो हमको राशन मिलता था, बच्चों को राशन मिलता था, और स्कूल में बनता था, हम दलिया वाले स्कूल में पढ़े हुए कहा जाए तो दलिया वाला स्कूल, तो दलिया बनता था, खिचड़ी बनती थी, जो हमें दोपहर में खाना मिलता था। फिर उसके बाद में मैंने 8वीं वहीं से की, तो मेरी 6वीं से 6 से मुझे स्कॉलर मिलना शुरू हुआ, 450 रुपये, एक साल के 450 रुपये। तो हम उसी से अपनी फ़ीस भर देते थे, बाकी ओढ़ना पहनना, ये खाना, ये सब कुछ तो मम्मी करती थी। तो उसके बाद में फिर मैंने 8th भी कर ली। फिर उसके बाद में मैंने पे लगते हैं ये चूड़ी जो मैं पहनी हुई, तो वहाँ पे चूड़ियों पे नथ लगते हैं, तो हमारे गांव में भी वो काम चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम मैं भी करूं, क्योंकि 8th 9th तक ट्यूशन लगाना एक बच्चे को तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फिर मैंने चूड़ी लगाना स्टार्ट किया, पढ़ने सुबह उठती मैं, नहा धो के पढ़ने जाती, खाना वाना खा के फिर वहाँ से लौट के आती, तो फिर अपना स्कूल का काम करती। तो फिर उसके बाद में 2-3 घंटे मुझे मिलते थे, तो मैं क्या नाम है, गर्मियों में वो भी नहीं मिलते थे, तो सर्दियों में मिलते थे 2-3 घंटे, ये गर्मियों में वही 1 घंटा, क्योंकि 4 बजे हमारी छुट्टी होती थी। तो फिर उसके बाद में मैं 5-6 बजे तक 2 घंटे चूड़ी लगाती, तो कर लेती थी अपने 30-40 रुपये का रोज़ाना। तो फिर मेरा क्या नाम है, ऐसे सफ़र धीरे धीरे चलता गया, 9th भी हो गया, फिर आ गए हम 10th में। जब 10th में आ गए तो आप जानते हो 10th की पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। हालांकि मैंने एडमिशन एक सरकारी स्कूल में लिया था,
8 से मैंने 12th सरकारी, ये समझ लो 1 से 12 तक मैंने सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हूँ। फिर उसके बाद में मेरा फिर क्या नाम 10th आ गया। 10th आने के बाद में फिर मैंने सोचा यार एक ट्यूशन लगाना भी बनता है। तो फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ने कहा ठीक है लगा लो ट्यूशन, हम दे दिया करेंगे पैसे कैसे भी करके। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ये आप सब लोगों को पता है, एक गरीब फैमिली से हूँ। फिर उसके बाद में मैंने चूड़ी लगाना स्टार्ट किया, तो मेरे पैसे उनसे निकल आते थे मंथली 400 500 600 रुपये। तो फिर मैंने एक टीचर थे जो हमारे, जहाँ से मैंने क्या नाम 8th की थी, वहाँ पे स्कूल में सुबह शाम पढ़ाने आते थे। हमारा पास में ही है वो स्कूल गांव में, तो वहाँ पढ़ाने आती थी। तो मैंने उन्होंने मैंने पूछा कि मैंने इंग्लिश की ट्यूशन लगाई थी, मैंने आर्ट्स की थी 10th 12th सब कुछ मैंने आर्ट्स से, साइंस नहीं ली थी। तो उसमें क्या नाम है मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंग्लिश की ज़रूरत थी मुझे पढ़ने की। तो फिर मैंने इंग्लिश का ट्यूशन लगाया। इंग्लिश का ट्यूशन लगाने के बाद में मैंने 2-3 महीने ट्यूशन पढ़ा। फिर मेरे एग्ज़ाम आ गए, फिर मैंने एग्ज़ाम दिए तो मैं उसमें फर्स्ट आई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैंने चलो मेरा कुछ पढ़ाई, कुछ ट्यूशन का, मेरी कुछ मेहनत का कुछ फल तो मिला, तो मैं फर्स्ट आई। तो मेरे नंबर आए थे शायद 397 ऐसे कुछ आए थे। तो यार एक वो भी हमारे लिए बहुत थे, जब ये सब कुछ होता है पढ़ना, फिर उसके बाद में घर का भी काम करना, फिर उसके बाद में चूड़ी लगाने जाना फिर से, तो आप लोग कुछ समझ सकते हो उस चीज़ को। फिर उसके बाद में मैंने 12th पास किया, फिर मैं 11th में आ गई। 11th भी मैंने पास किया, फिर मैं क्या नाम 12th में आ गई, सॉरी 10th पास करके 12th में आई, 11th में आई। 11th से फिर मैं 12th में आ गई। 12th में आ गई तो उसकी भी पढ़ाई आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टफ होती है। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। फिर से मैंने ट्यूशन, जो टीचर से मैंने ट्यूशन पहले पढ़ा था उसी टीचर पे मैंने ट्यूशन दोबारा से लगा लिया। तो मैं उसमें भी मैं पढ़ने लिखने लगी, बहुत ज़्यादा स्टडी की मैंने। फिर उसके बाद में मेरे क्या नाम है 12th में भी मेरी फर्स्ट आई। तो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसमें भी फर्स्ट आई। मैंने ऐसे काम किया, ट्यूशन लगाया, अपनी चूड़ी पूड़ी लगाई, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ के लिए हम तरसे हमारे घर पे, एक चीज़ के लिए। फिर भी मेरी माँ ने ये भैंस भी रखती थी, तो हम वही दूध ये सब कुछ इसी चीज़ से खाना खाते थे, बहुत कुछ। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया, हालात सुधरते गए हमारे। तो फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। मम्मी ने कहा फिर पढ़ोगी तुम? मैंने कहा हाँ मम्मी मैं और पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरी मम्मी ने बीए कराई मुझे। फिर हमने कॉलेज में खैरगढ़ है हमारे पास में, वो ये 6-7 किलोमीटर दूर है वहाँ से। तो फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद में फिर मैंने क्या नाम है उसमें फर्स्ट थी, मेरी साल फर्स्ट थी। 3 साल की होती है वो पढ़ाई, 3 इयर्स की पढ़ाई होती है, सब लोग जानते होंगे जिन्होंने बीए कर रखी है। तो क्या नाम है मैंने फिर उसमें एडमिशन लिया। तो फिर आपको पता ही है, तो उसमें मैंने पूछा था कि इसमें क्या नाम है एडमिशन कितने रुपए, तो 7 या 7.5 हज़ार रुपये महीने थे शायद, ऐसे कुछ थे, पता नहीं 8, इतना याद नहीं रहा है मुझे। तो क्या नाम है मैंने अपनी 10वीं मैंने पास की थी सन 2012 में, और 12वीं मैंने पास की थी सन 2014 में। तो सन 2015 में मैंने क्या नाम है वहाँ पे बीए में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद में फिर हाँ मेरी एज उतनी नहीं थी, बट जल्दी पढ़ने जाने लगी थी। तो वहाँ पे क्या नाम है मैं जल्दी उसके हिसाब से बीए जितनी उम्र में करनी चाहिए उससे मैंने बहुत कम उम्र में बीए की थी। तो बीए भी मैंने की। फिर उसमें भी ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं लगाया था। फिर उसमें मतलब ऐसे रेगुलर नहीं जाती थी मैं। तो मैंने सोचा इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मम्मी पापा से कितने मांगूंगी, रोज़ाना का जाना आना, बस का किराया 10 रुपये इधर से 10 रुपये उधर से। तो फिर उसके बाद में तो फिर मैं वहाँ पे पढ़ने लगी। तो फिर क्या नाम रोज़ाना का खर्चा, कुछ भी ऐसा भी होता है कि अपन को खुद को, एक लड़की को कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है अपने लिए। तो क्या नाम है फिर मैंने वो
चूड़ी वही मैं चूड़ी लगाती, फिर क्या नाम है पैसे उससे मैं कमाती, अपनी अर्निंग करती थी मैं खुद। फिर उसके बाद हालांकि मेरे मम्मी पापा ने बहुत मना किया था मेरे से बहुत, पर फिर भी मैं कहती थी मम्मी फ्री बैठ के मैं क्या करूँगी इतने टाइम में, लेटना ये सब कुछ, इससे अच्छा मैं कुछ करूँ अपने लिए, कुछ करूँ मैं। फिर मैं पढ़ना लिखना ऐसे भी होता गया, बीए फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, सब मेरी पूरा हो गया। तो मेरी यहाँ पे फिर मेरे 3 इयर्स तक मेरी क्या नाम है, जब मेरी बीए की सेकंड नहीं थर्ड साल थी उस वक्त मेरी शादी हो गई। जी हाँ दोस्तों, मेरी शादी हो गई। तो आप लोग जानना चाहते हो मेरी अरेंज मैरिज है या फिर लव मैरिज है, तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखना कि इतनी जल्दी शादी हो गई, तो उसमें अगला वीडियो मेरा ज़रूर देखना। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों, बाय।